नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने किस तरह से छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही 20 अप्रैल से कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और किस तरह से हमें छूट मिलेगा, किन लोगों को बहुत सारे राशन दिए जा रहे हैं, किन गरीबों की मदद की जा रही है, किन्हें पैसे मिल रहे हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने इस तरह से बड़े ऐलान किए हैं और इसके साथ ही किन ट्रेन को चलाए जाएंगे, किस स्कूल को खोले जाएंगे, किस तरह से हमें कोरोना से बचाए जाएंगे। इसके खिलाफ हमें बहुत ही सारी वैज्ञानिकों ने आगाह किया है किस तरह से कोरोना से लड़ा जा सकता है, क्या कोरोना से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा तरह से देखिएगा। ये खबर बहुत ही काम की है दोस्तों। कोरोना वायरस से जुड़े मामले इसमें अपडेट हो रहे हैं। इसके साथ ही आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी इस वीडियो में छुपी हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस की संख्या 12,759 मामलों की नई पुष्टि की गई है, जिनमें 420 मौत भी शामिल है। कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों को न चाहते हुए भी लॉकडाउन करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इसे 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और भी सख्त कर दिए गए। कई देशों को उम्मीद है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वे कुछ महीने के भीतर, कुछ सप्ताह के भीतर इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। इसी बीच एक और भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने ये आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस का कहर इसी प्रकार से रहेगा। और भी एक नए मामले आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 286 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,202 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी दुख की बड़ी बात है। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन कुछ जारी की गई है। इन गाइडलाइंस में कृषि सेक्टर को छूट मिलेगी। स्कूल कॉलेज बंद रहने को लेकर भी जानकारी दी गई है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को इजाजत दी जाएगी। पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से बंद रहेगी, सिर्फ सुरक्षा के लिए इजाजत है। बस सर्विस बंद रहेगी, मेट्रो सर्विस बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी रोक लगाया जाएगा। सिर्फ मेडिकल मामलों में कुछ विशेष छूट दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सभी बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। होटल से जुड़ी सभी सर्विस भी बंद रहेंगी। सिर्फ क्वारंटीन वाली सुविधा जारी रहेगी। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर भी रोक लगाया जाएगा। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, पार भी बंद रहेंगे। शाम बुधवार को केंद्र सरकार ने देश के 170 जिलों की सूची जारी की है, जिन्हें कि कोरोना हॉटस्पॉट के दौरान पहचाना गया है। इन 170 जिलों में देश के अधिकतर बड़े शहर हैं और महानगर भी शामिल है। 123 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जहां बड़ी तादाद में महामारी फैल सकती है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी 9 जिले शामिल हैं। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर और आगरा जैसे शहर इसमें शामिल हैं, जो कि रेड जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव PS श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने पर भी लोगों को परेशानी नहीं होने दी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक बिल्कुल मुफ्त अनाज दिया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। 13 अप्रैल तक FCI ने 22 लाख मीट्रिक टन अनाजों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया गया है। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वह गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है। अभी तक 5,000 शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश भर में 20 शिकायत केंद्र बनाया गया है। इनकी निगरानी मुख्य श्रम आयुक्त कर रहे हैं। यहाँ मजदूर अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। जिन्हें खाने पीने की दिक्कत है, अनाज की दिक्कत है, उनका तुरंत निस्तारण किया जा सकता है। अब इस दौरान 20 अप्रैल से कुछ दुकानें और भी खुली रहेंगी। जरूरी सामान मुहैया कराने वाले ई-कॉमर्स कंपनियां खुली रहेगी। किराने दुकानें खुले रहेंगे। राशन की दुकानें खुले रहेंगे। फल, सब्जी, ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें भी खुले रहेंगे। डेयरी और मिल्क, दूध,
पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करें ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ ही बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगा। डाकघर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी, आईटी सेवाएं भी चलती रहेगी। अस्पताल में नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी सारे रिसर्च करने वाले संस्थान, वेटनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री, कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के काम करने वाली सप्लाई सब चलेंगे। दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को इस तरह से देखकर पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद सरकार ने इन सभी परिवार को क्वारंटीन पर रखा गया, जिनमें वो पिज्जा बांटने गया था। उसके साथ काम करने वाले 17 डिलीवरी बॉय को क्वारंटीन में रखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल डिलीवरी बॉय में 20 दिनों से कोरोना के लक्षण थे। वह कुछ अस्पतालों में गया था। 20 दिन में उसने 72 घरों में पिज्जा सप्लाई किया था। सभी 72 घरों के लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन ने कहा कि कंपनी लक्षण के बावजूद डिलीवरी बॉय से काम कराया जा रहा था। इस दौरान लापरवाही का मसला है तो इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इंजीनियरिंग, एमबीए, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, अप्लाई आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे प्रोफेशनल कोर्सों की पढ़ाई कर रहे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक वे विद्यार्थियों से फीस नहीं मांगेंगे। इस दौरान वे शिक्षकों का वेतन भी नहीं रोकेंगे। यही नहीं, वे इस दौरान किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी। फीस कब तक ली जानी चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने सभी कॉलेजों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है कि अभी इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन तैयार नहीं की गई कि फीस कब से लेनी चाहिए। जब गाइडलाइन तैयार होगी तो बताया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने तक ये फीस नहीं लेनी चाहिए। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी कोई खबर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से जानकारी आपको मिल पाए। धन्यवाद।